आप नेवटेक सर्टिफिकेट जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी कितनी फीस है, कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवटेक यहाँ पर स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेवटेक असल में है क्या। नेवटेक जो है वो एक अदारा है जो आपकी स्किल को, आपकी महारत को जो है वो चेक करता है और आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है। अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो वीज़ा है, नेवटेक जो है वो आपका वीज़ा के मुताबिक, आपका प्रोफेशन के मुताबिक जो आपके वीज़ा पर है उसके मुताबिक आपका जो है वो टेस्ट लेगा, आपकी महारत को जो है वो चेक करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट होगा ये आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके एम्बेसी में जमा करवाना है, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो आपने इसमें खुद को कैसे रजिस्टर करना है, किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और इसमें अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, ये सब अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने नेवटेक की वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। नेवटेक की वेबसाइट पेज हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। कमल पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद कमल ट्रेड लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी हुई है, वो यहाँ पर आप ट्रेड चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेंटर जो है, सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो यहाँ और भी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपलोड पासपोर्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड करूँगा। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ दी हुई है, जेपीजी पीएनजी फाइल होनी चाहिए, 2 MB से फाइल साइज जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे, कंटिन्यू, कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर पासपोर्ट जो है वो अपलोड करता हूँ। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये पासपोर्ट की कॉपी आपकी जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो इंटर करेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी पासपोर्ट नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपने अपना सेक्स जो है वो सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, तो यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट रबर पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इज योर पासपोर्ट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह आपने चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। CNIC नंबर एंटर करने के बाद एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर फॉर द ऑक्यूपेशन यू इंटेंडेड टू अप्लाई, मैं यहाँ पर यस जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा से पासवर्ड जो है वो इंटर करेंगे।
उसके बाद यहाँ आई एक्नॉलेज पे क्लिक करके यहाँ आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो इंटर करूँगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आई एम नॉट रबड़ पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड किया गया होगा, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। आई एम नॉट रबड़ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड जो है वो इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपको ईमेल पे वसूल होगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो ये वेरिफिकेशन कोड है, मैं ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पर इंटर करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स बुक की हुई थी जो मैंने कैंसिल कर दी हुई हैं। तो आपने अगर अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप यहाँ पर देखें, ये बुक एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। बुक एन अपॉइंटमेंट क्लिक करने के बाद उसके बाद चूज़ ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आप अपना ट्रेड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्राइवर का सिलेक्ट करता हूँ। बस ड्राइवर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। बस ड्राइवर सेलेक्ट करने के बाद आपने चूज़ सिटी, यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से लाहौर सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाहौर सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। चूज़ द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू टेक द टेस्ट। तो मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है वो दी हुई है। 17 को अवेलेबिलिटी है, 18 को है, 19 को है, 15-16 को जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि सेंटर बंद होते हैं। तो यहाँ 17 को अवेलेबिलिटी है। मैं यहाँ पर 17 फरवरी की सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर टाइम जो है वो सिलेक्ट करूँगा। चूज़ सेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर आपका एक प्रोफेशन जो है वो आपका बस ड्राइवर है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशन कोड जो है वो दिया हुआ है और इसकी टोटल फीस जो है $50 है जो आपने पे करनी है। उसके बाद टेस्ट का टाइम एंड डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। सिटी जो है वो लाहौर है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 12 है। और उसके बाद यहाँ हम आई डिक्लेयर पे यहाँ पर क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। यहाँ पर आपने पेमेंट अभी पे करनी है। तो यहाँ पर आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। कार्ड लिखने के बाद यहाँ CVC नंबर लिखेंगे। एक्सपायरी डेट जो है कार्ड की वो यहाँ पर लिखेंगे और पे नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगी।
और आपको ईमेल पे जो है वो आपका का रसीद जो है वो भी रिसीव हो जाएगी, और इसका टोकन वगैरह जो है वो भी आपको ईमेल पे मसूल हो जाएगा। उसकी कापी आपने करवा के अपने साथ लेके सेंटर पे चले जाना, मुतलका सेंटर जाएंगे, वहाँ पर जाके अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे और टेस्ट देकर आपने आ जाना। उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, और आपको उसकी ईमेल जो है वो भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।